हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, हम अपनी ना विज़न का लास्ट पॉलिटी का टेस्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए थे। तो चलिए नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस करके पॉलिटी को पूरा कंप्लीट कर देते हैं, फिर हम इकोनॉमी के टेस्ट स्टार्ट करेंगे कल से। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन साइट्स हैव बीन डेजिग्नेटेड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? जयपुर, आगरा, अहमदाबाद। देखो, जयपुर को अभी 2019 में किया गया और अहमदाबाद सबसे पहले किया गया था, आगरा को अभी तक नहीं किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1 और 3 है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल? देखो, जो फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल है वो एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। किसका? एनबीएफसी का। ठीक है, तो ये आपको बस पता होना चाहिए। इट इज द सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ठीक है। द टर्म ओसाका ट्रैक रिसेंटली सीन इन द न्यूज। देखो, ये ओसाका ट्रैक था, ये भी न्यूज़ में था। ये किस लिए था जरा देख लो। एन इनिशिएटिव डिजाइन टू एस्टेब्लिश इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन ऑन रेफ्यूजीज नो एंड एलियंस टू एरेडिकेट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम बाय इंक्रीजिंग पुलिस कोऑपरेशन नो एन इनिशिएटिव टू ट्रैक ग्लोबल temperature not increasing beyond 2 degrees Celsius than pre-industrial levels, no, a framework for promoting cross-border data flow with enhanced protection। that यही था ओसाका ट्रैक। ठीक है, आगे करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। FAASI हैज़ टेकन इनिशिएटिव टू एनकरेज द रीयूज ऑफ द कुकिंग ऑयल फॉर मेकिंग फूड प्रोडक्ट्स। नहीं भाई, उसने तो बिल्कुल बैन किया है कि आप कुकिंग ऑयल को एक बार यूज़ कर ले तो आपको रीयूज़ करना नहीं। द +F लोगो हैज़ बीन रिसेंटली नोटिफाइड टू आइडेंटिफाई फूड दैट इट ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस। देखो, +F लोगो फोर्टिफाइड फूड के लिए। तो फोर्टिफाइड फूड्स कौन से होते हैं? जिसमें ऑलरेडी अपने न्यूट्रिएंट्स मिक्स करे हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इस वजह से गलत होगी। इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयर। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन अ पार्टी बी रिकॉग्नाइज द स्टेट पार्टी? इफ इट विन्स 3% ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एट अ जनरल इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट कंसर्न। यस, बिल्कुल बात सही है। इफ इट सिक्योर 6% ऑफ द वैलिड votes polled in the state at a general election to the legislative assembly of the state and in addition it wins 1 seat in the assembly of that state। ये भी बात बिल्कुल सही है। If it secures 8% of the total valid votes polled in the state of a general election to the Lok Sabha from that state, तो ये ऐसा कोई सीन नहीं है। तो स्टेट पार्टी के लिए सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड क्या है? बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट विद रेफरेंस टू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट अमेंडमेंट एक्ट। अभी आपको पता है एनएचआरसी का कॉम्पोजिशन अभी चेंज हुआ है, तो जरा देखते हैं। इट इंक्रीजेज द टर्म ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द एनएचआरसी एंड मेक देम इनएलिजिबल फॉर रेपन। जो कि बात बिल्कुल गलत है। बिल्कुल हमने टर्म क्या कह रहा है? कम किया। अब हमने 3 साल कर दिया। जो पहले 5 ईयर्स या 70 ईयर्स था विच आवर रिजल्ट लेयर, अब 3 ईयर्स कर दिया। ठीक है। इट मेक द फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एट चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन। ये बात बिल्कुल सही है। पहले सिर्फ सीजीआई था, अब जज को भी एलिजिबल कर दिया। इट प्रोवाइड्स टू इंक्लूड चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एज अ डीम्ड मेंबर ऑफ द कमीशन। ये बात बिल्कुल सही है। अब क्या किया इन्होंने? नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस का मेंबर चेयरपर्सन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स उनका मेंबर, ठीक है, और एक नेशनल कमीशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इनके जो चेयरपर्सन है उन्हें ऐड कर दिया। ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं। Consider the following statement with reference to the grant of the Navratna, Maharatna, Mini Ratna status to the central public sector enterprise. All the CPSC which have made profits in the last 3 years continuously and have positive net worth are eligible to be considered for the grant of Mini Ratna status। बिल्कुल बात सही है। Only CPSCs having Navratna status are eligible to be considered for grant of Maharatna। ये बात बिल्कुल सही है। करंटली देयर आर 9 नवरत्न CPSC, तो ये बात गलत है। अभी टोटल 16 है। देखो क्या होता है, सबसे जो नीचे होते हैं वो मिनी रत्न होती है, फिर उसके ऊपर नवरत्न होती है, फिर सबसे ऊपर होते हैं महारत्न। अभी हमारे इंडिया में 73 तो मिनी रत्न है और 16 जो है हमारे में नवरत्न है और जो 8 है वो महारत्न है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट चाहिए? तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। फ्रेंच रूल पौंडीचेरी बिकम्स पार्ट ऑफ इंडिया एज अ यूनियन टेरिटरी। बॉम्बे स्टेट इज स्प्लिट फ्रॉम द लिंग्विस्टिक लाइन्स फॉर्मिंग महाराष्ट्र एंड गुजरात। गोवा बिकम ए यूनियन टेरिटरी। इसे आपने क्या करना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। देखो, आपको पता होना चाहिए बॉम्बे जो स्प्लिट हुआ था 1960 में हुआ था, गोवा जो यूनियन टेरिटरी बना था वो 61 में हुआ था, और जबकि जो फ्रेंच रूट जो पौंडीचेरी ये जब इंडिया का पार्ट बना था 61 में, ये 62 में बना था फाइनली। ठीक है, तो क्या इसकी क्रोनोलॉजी 6 2 3 1 इज द राइट आंसर। ठीक है। विद रेफरेंस टू द मोजाइक मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट एम्स टू स्टडी अंटार्कटिक वाटर्स टू अंडरस्टैंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। नहीं, ये आर्कटिक को पढ़ने के लिए, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई है। इंडियज मैत्री स्टेशन इज अ की पार्टनर कंस्टिट्यूशन ऑफ दिस मिशन। नहीं, ये बात भी बिल्कुल गलत है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या गलत है। आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स प्रोजेक्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स एग्रीगेट एंड द इंडिविजुअल गवर्नेंस इंडिकेटर्स फॉर अबाउट 200 countries and territories over the period 1996 to 2018। which one of the following are the dimension of the world wide governance indicator? ठीक है, तो भाई वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर के क्या क्या डायमेंशन होते हैं जरा देख लो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ वायलेंस, यस। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्शन, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्शन कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, यस, ये होना चाहिए। रेगुलेटरी क्वालिटी, यस। तो 1/3 and 4 आर द राइट आंसर। ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। इट इज़ द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, बिल्कुल बात सही है। इट प्रोवाइड ई गवर्नेंस सपोर्ट टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये बिल्कुल बात सही है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द माई गव इनिशिएटिव, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द न्यूली डिस्कवर्ड मटेरियल ब्लैक गोल्ड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज द न्यूली डिस्कवर्ड फॉर्म ऑफ द क्रिस्टलाइन कार्बन विच इज स्ट्रक्चर लाइक अ डायमंड। देखो ऐसा कुछ बात नहीं है, जो ब्लैक गोल्ड ये कि बस ब्लैक कलर में है, इस वजह से इसका नाम ब्लैक गोल्ड रखती है। इट कैन बी यूज टू हार्वेस्ट सोलर एनर्जी एंड टू सेलेनेट सी, बट ये बात बिल्कुल बात सही है। इट इज द यूनिक प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये बात बिल्कुल सही है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिविलेजेस इज आर अवेलेबल ओनली टू रिकॉग्नाइज, जो सिर्फ रिकॉग्नाइज पार्टीज के पास होती हैं। द कैंडिडेट्स ऑफ द रिकॉग्नाइज पार्टी डू नॉट नीड अ प्रपोजर फॉर फाइलिंग द नॉमिनेशन, देखो ऐसा मतलब नहीं है। दे कैन सिलेक्ट अ सिंबल फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ फ्री सिंबल स्पेसिफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन। देखो फ्री सिंबल से तो बल्कि जो अनरिकॉग्नाइज पार्टीज हैं वो सिलेक्ट करती हैं, ठीक है। जो रिकॉग्नाइज पार्टीज हैं उनके लिए तो ऑलरेडी रिजर्व सिंबल्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। दे आर अलाउड टू हैव अ स्टार कैंपेनर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन हुज ट्रैवल एक्सपेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑफ द। देखो जो स्टार कैंपेनर्स है ना, वो हमें अनरिकॉग्नाइज पार्टीज को भी 40 स्टार कैंपेनर्स अलाउड होते हैं। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या गलत है, ठीक है। विद रेफरेंस टू द ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम प्रपोज टू बी यूज इन द इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज द बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्राइमरी यूजेस इट स्कैन डाटा टू आइडेंटिफाई पीपल। नहीं, ये क्या करेगा, देखो ये क्या करेगा, जो भी डिजिटली इमेजेस हैं, डिजिटल फोटोज़ हैं, उन्हें क्या करेगा, वो करेगा, मतलब उससे पता लगाएगा, ठीक है। इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय एनसीआरबी, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट में सही है, बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। स्ट्राइट एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स, देखो ये यूजीसी का इनिशिएटिव है, दैट इज द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन का इनिशिएटिव है। इसका काम यही है कि इट विल आइडेंटिफाई यंग टैलेंट एंड द स्ट्रेंथन रिसर्च कल्चर इन द इंडियन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस, तो यही बात इसमें बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स गवर्नमेंट टू बिजनेस ई गवर्नेंस सर्विसेज, जीएसटी और येस करते हैं। श्रम सुविधा पोर्टल ये भी करेगा, जैम पोर्टल भी करेगा, मनरेगा सब, तो ये चारों के चारों नेटवर्क क्या कहीं ना कहीं क्या है, गवर्नमेंट टू बिजनेस ई गवर्नेंस सर्विसेज है। विद रिस्पेक्ट टू द आरटीआई एक्ट 2005, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट। द एक्ट ऑथराइजेज दैट द ऑल द पब्लिक अथॉरिटीज मस्ट टेक स्टेप टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन सुओ मोटो। हाँ, एनआरआईज आर नॉट एलिजिबल टू फाइल एप्लीकेशन अंडर आरटीआई, देखो ऐसी बात नहीं है, एनआरआईज भी एलिजिबल है। एनी सिटीजन रेजिडिंग इन इंडिया कैन ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अंडर द एक्ट विदाउट पेइंग एनी फीस। देखो ऐसी बात है ना, 10 रुपये की फीस लगती है, लेकिन जो SC ST है उनके लिए वो 10 रुपये की फीस नहीं लगती, तो ऑल सिटीजन्स के लिए गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट केस में ओनली करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड द रूरल टेक्नोलॉजी इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है, ठीक है। टू एक्ट एज कैटलिस्ट, देखो आपको नाम से ही पता चलेगा कि ये क्या कर रहा है, रूरल टेक्नोलॉजी में क्या कर रही है, कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है। टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन ऑफ रूरल, ये बात बिल्कुल सही है। टू सपोर्ट द DM इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर रूरल NGOs एंड द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, नहीं ऐसी बात नहीं है, DM को कोई वो नहीं करती सपोर्ट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। टू एनकरेज प्रमोट एंड असिस्ट वॉलंटरी एक्शन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स इंटेंडिंग एनहेंसमेंट ऑफ रूरल ग्रोथ, ये बात बिल्कुल सही है। टू प्लान प्रोजेक्ट्स एम्ड एट द क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोशन ऑफ सेल्फ रिलायंस इन रूरल एरिया। देखो बी स्टेटमेंट क्या है, इसमें इनकरेक्ट है, बाकी तीनों के तीनों स्टेटमेंट में सही है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस के क्या इंडिकेटर्स हैं, ट्रांसपेरेंसी, कंसेंसस, ओरिएंटेशन, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, पार्टिसिपेशन, तो चारों के चारों क्या हैं, इसके इंडिकेटर्स हैं। तो ऑल द 4 आर द करेक्ट इंडिकेटर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द डायरेक्टिव गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द प्रकाश सिंह जजमेंट। सेटिंग अप ऑफ द प्रकाश सिंह जजमेंट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्टिव रखी थी। सेटिंग अप ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कमीशन टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस, ये बात बिल्कुल सही है। मिनिमम टेन्योर ऑफ द 2 years फॉर द डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस ओनली, नहीं 2 years का टेनर, ये बात सही है, लेकिन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के साथ और भी जो की पुलिस ऑफिसर्स होंगे उनका भी टेनर 2 साल होगा, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत होगी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी एट द स्टेट लेवल टू एग्जामिन सर्विस रिलेटेड कंप्लेंट्स फ्रॉम द पुलिस, देखो ये स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल दोनों पे होंगी, सिर्फ स्टेट लेवल पे नहीं होंगी, तो ये स्टेटमेंट इस वजह से गलत होगी। तो ओनली स्टेटमेंट क्या सही है, जो फर्स्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर कंपोनेंट्स ऑफ द सिटीजन चार्टर, ठीक है। डिटेल्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, येस। स्टेटमेंट ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग देयर स्टैंडर्ड्स एंड वेयर टू गेट दिस सर्विसेज, येस। डिटेल्स ऑफ द ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म एंड हाउ टू असेस इट। एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सिटीजन और क्लाइंट, तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है, जो कि सिटीजन चार्टर में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड।
इट इज़ अ हाई पावर्ड बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। ये बात बिल्कुल सही, तो गाइस आपको पता होना चाहिए जो पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड है वो किसके अंडर है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के अंडर है। इट एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑन अपॉइंटमेंट टू द टॉप मैनेजमेंट पोस्ट इन द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंड, ये बात बिल्कुल सही है। इट इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट, नहीं ये इसके द्वारा हेड नहीं किया था, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, पहले दो स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज ड्रैकेना कैम्बोडिया ऑफन सीन इन द न्यूज़, तो हम आपको बता दें ये एक ड्रैगन ट्राई स्पीसीज है जो डिस्कवर हुई थी असम में, विच गिव्स आउट द ब्लड रेड रेजिन। ठीक है, तो ये जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना डायरेक्ट, इसका डायरेक्ट मैं आंसर पे जाती हूँ। ठीक है, मैं ऐसे पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं कराती। आगे बढ़ती हूँ, विद रेफरेंस टू द ऑल इंडिया सर्विसेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेट सर्विसेज ऑफिसर्स आर इंडक्टेड इनटू द ऑल इंडिया सर्विसेज थ्रू यूपीएससी, बिल्कुल बात सही है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग इज द कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ ऑल इंडिया, नहीं भी ऑल इंडिया सर्विसेज का नहीं है। देखो आईएएस का होता है पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उसके बाद आईपीएस का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होता है, और जो आईओएफएस होता है ठीक है उसका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट होता है। तो हर एक का डिपार्टमेंट पर्सनल ट्रेनिंग नहीं होता, तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ओनली करेक्ट आंसर। With reference to the digital signature certificate, consider the following statement. It is issued only by the National Payment Corporation of India, नहीं ये जो इशू किया जाएगा वो कोई इशूड सर्टिफिकेटरी अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, वंस इट इज इशूड बाय द अथॉरिटी इट रिमेन्स वैलिड फॉर ओनली 6 मंथ, नहीं ये 1 साल या 2 साल तक के लिए वैलिड होगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। इट इज लीगली एडमिसेबल इन द कोर्ट, ये बात बिल्कुल सही, तो थर्ड स्टेटमेंट इज ओनली करेक्ट आंसर। Consider the following statement with reference to the Consumer Protection Act. A consumer under the act include a person who obtains a good for resale or a good or services for commercial purpose. देखो कंज्यूमर सिर्फ उसी को हम मानते हैं जो रीसेल के लिए नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट इस वजह से गलत होगी, आपको पता ही होगा। इट पेनलाइजेज द मैन्युफैक्चरर फॉर मिसलीडिंग एंड एडवर्टाइजिंग बट डज नॉट पेनलाइज द एंडोर्सर, ये गलत बात है, उसको भी पेनलाइज करेगा भाई। इट प्रोवाइड्स फॉर प्रोडक्ट लायबिलिटी मैंडेटिंग अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर टू कंपनसेट अ कंज्यूमर फॉर एनी हार्म और इंजरी कॉज बाय डिफेक्टिव इक्विपमेंट, ये बात सही है। अगर कोई हार्म या इंजरी बोल रही है तो आपको कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा, कंपेंसेट करना पड़ेगा, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द ईवीएम, इधर देखते हैं ईवीएम वर द फर्स्ट यूज इन अ बाई इलेक्शन इन केरला इन 1982, ये बात बिल्कुल सही है। एन ईवीएम यूज बाय द ईसीआई कैन रिकॉर्ड अ मैक्सिमम ऑफ 10,000, आपको लगता है ऐसा नहीं हो सकता। ईवीएम कैन केटर टू अ मैक्सिमम ऑफ 50 कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग, नहीं भी ऐसा कुछ नहीं है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है रिगार्डिंग द कैग। ठीक है, the governor of state with the previous approval of the president is authorized to relieve the CAG from the responsibility of compiling the accounts of state, ये बात बिल्कुल सही है। CAG compiles the account of all state except the state of Goa, तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए, गोवा के स्टेट के अलावा CAG सबकी स्टेट को कंपाइल कर सकता है। ठीक है, ये नया है, यहाँ पे लिख लो, द CAG shall cause the audit of the accounts of the district and the regional councils under the schedule 6 of the constitution of India, बात बिल्कुल सही है। CAG can levy penalties on the government department for not sharing the desired information within a system, देखो CAG को ये अलाउड नहीं है कि वो किसी पे पेनल्टी लेवाई करे, ठीक है, तो उसकी पनिशमेंट नहीं दे सकता, ना वो किसी को पेनलाइज कर सकता, तो डी स्टेटमेंट क्या गलत हो गई। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द पंचायत। द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मेक द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC ST एंड OBC, देखो OBC के लिए नहीं कहते, SC ST वुमेन्स के लिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत होगी। ऑल क्वेश्चन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन इन इलेक्शन टू द पंचायत आर रेफर टू द स्टेट इलेक्शन कमीशन, नहीं जो भी डिस्क्वालिफिकेशन में क्वेश्चन होगा वो स्टेट लेजिस्लेटिव डिटरमाइन करेगी, ना कि स्टेट इलेक्शन में, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत होगी, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते द टर्म जीवामित्रा, बीजामित्रा एंड वापसा आर रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, देखो ये टेक्निक्स है जो फार्मर्स के द्वारा यूज़ किए जा रहे हैं अंडर द जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको नोट डाउन कर लो आप अलग से अपनी नोटबुक में। आगे बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल्फ हेल्प ग्रुप इन इंडिया। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर फॉर्मल एसोसिएशन विच हैव टू बी कंपल्सरी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी, नहीं जरूरी नहीं है कि उसको कंपल्सरी रजिस्टर इसी के अंडर करना, वो किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी या सोसाइटी के अंडर रजिस्टर कर सकती है। ठीक है, द दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यूज दिस कॉन्सेप्ट फॉर द पॉवर्टी एलिवेशन, ये बात बिल्कुल सही है, ये आपको पता भी होगा, तो सेकंड स्टेटमेंट में करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ पर्सन कैन एनरोल एज अ वोटर इन ओनली वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये बात बिल्कुल सही, आपको पता आप एक ही तरफ से वोट, एक ही जगह से वोट दे सकते हो। अ नॉन रेजिडेंट इंडिया सेटल्ड इन अ फॉरेन लैंड इज एंटाइटल्ड टू हैव हिज नेम रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल, तो NRA को भाई अलाउड है, तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज आर रिलेटेड टू पुलिस रिफॉर्म, फ्रेजर कमीशन, गौर कमेटी, मलिमात कमेटी, सोलिस और तो चारों की चारों कमेटी क्या है पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विद रेफरेंस टू द रिसेंटली इनेक्टेड बैनिंग ऑफ द अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, ये न्यूज़ में था, आपको पता होना चाहिए। इट हैज पुट इन प्लेस टू मैकेनिज्म टू सिक्योर डिपॉजिटर्स फ्रॉम पोंजी स्कीम, बिल्कुल सही है। इट डेजिग्नेट द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया द कम्पिटेंट अथॉरिटी टू लुक इनटू द फ्रॉडलेंट, नहीं इसने CCI की कोई भी वो नहीं लगाई है ड्यूटी, इसने क्या है एक अथॉरिटी को सेटअप किया है कि
वो अथॉरिटी में जो ऑफिसर्स होंगे वो रैंक ऑफ सेक्रेटरी से बिलो नहीं होने चाहिए, वो क्या करेंगे इस फ्रॉडलेंट केसेस को देखेंगे, ठीक है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की कोई ड्यूटी नहीं लगाई। तो इसमें सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। विद रेफरेंस टू द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंसिडर द, देखो जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ स्टेट पब्लिक कमीशन था ये 1949 में आया था, ठीक है। These conferences try to bring uniformity in the functioning of the both union and state PCSC, ये बात बिल्कुल सही है। UPSC चेयरमैन इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ स्टेट PCS, ये बात बिल्कुल सही है। 1999 से क्या है UPSC चेयरमैन क्या है, इसका एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। गाइस ये जो आपको नया लगता है ना क्वेश्चन उसको लिख लेना अलग से, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन इंडिया। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन रेफर टू अ कॉर्पोरेट बॉडी दैट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट एंड इज फुली गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ दिस। ये देखो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होते हैं, जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव के एक्ट के अंडर क्या हुए एस्टेब्लिश किए होंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अ गवर्नमेंट कंपनी रेफर्स टू एनी कंपनी इन विच द 51% और मोर ऑफ द पेड कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बाय अ स्पेशल एक्ट दैट डिफाइंस इट्स पावर फंक्शन एंड द पैटर्न ऑफ द मैनेजर। देखो ये बात गलत है। जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग होती हैं वो अंडर होती है ओवरऑल कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये बात गलत होगी, ठीक है। तो स्टेटमेंट सही कौन सी है, ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ठीक है। बाकी दोनों गलत है। जतन सॉफ्टवेयर ऑफन सीन इन न्यूज़ इज रिलेटिव, देखो ये जतन सॉफ्टवेयर है इसे वर्चुअल म्यूजियम बिल्ड बोलते हैं। ये अभी डिप्लॉय हुए 10 म्यूजियम में, किसके द्वारा डिप्लॉय किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, ठीक है। तो अब आपको नाम से पता ही चल गया होगा, इट इज़ अ डिजिटल कलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम फॉर इंडियन म्यूजियम, ठीक है। तो जतन सॉफ्टवेयर आपको याद रखना इंडियन म्यूजियम का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगली क्वेश्चन जो है न्यूज़ में था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ। इट इज़ अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर है। इट इज़ अ स्पेशल फोकस ऑन वर्किंग टुवर्ड डस्ट रिलेटेड रेस्पिरेटरी मोर्बिडिटी सच एज सिल्को, ये बात बिल्कुल सही है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ हैज रिसेंटली बिल मर्ज विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट लास्ट के सही है, 2 and 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसेंट चंद्रयान 2 मिशन, आपको पता ही होगा चंद्रयान 2 मिशन, द मिशन वाज एम्ड एट स्टडिंग द एक्सोस्फीयर द सर्फेस एज वेल एज द सब सर्फेस ऑफ द मून इन अ सिंगल, मुझे बात बिल्कुल सही है। इट टारगेट द लूनर साउथ पोल, आपको पता है साउथ पोल पे हमने करा था, फॉर एक्सप्लोरेशन एज इट्स एक्सपेक्टेड टू हैव अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर देन द नॉर्थ पोल, ये बात बिल्कुल सही है। इट वाज कैरिड इनटू डेजिग्नेटेड ऑर्बिट बाय द GSLV MK3, ये बात बिल्कुल सही, तीनों के तीनों सेकंड क्या बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। LC जो 56 एम्फीबियस शिप से, ये बात बिल्कुल सही है। AK-203 असोल्ट ट्रिफ्टर, ये बात बिल्कुल सही है। SS-11B1 एंटरटेनिंग, ये बात बिल्कुल सही। जो बैराक 8 है देखो ये गलत है, ये एक्चुअली सरफेस टू एयर मिसाइल है, तो ये गलत हो गया। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है। विद रेफरेंस टू द स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट गिव्स फंड टू द पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट फॉर कॉन्टेस्टिंग, ये बात बिल्कुल सही है। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, देखो गाइस ये अभी करंट अफेयर्स में था। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ऑन स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन प्रपोज दैट स्टेट फंड्स शुड बी गिवन ओनली टू द रिकॉग्नाइज्ड नेशनल एंड स्टेट पार्टी, ये बात बिल्कुल सही है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नालसा के बारे में पूछा, नालसा इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर प्रोवाइडिंग फ्री लीगल सर्विसेज टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये बात को पता है। ये नालसा एक्ट 1987 के अंडर इसको एस्टैब्लिश किया गया था। लीगल एड इज द ह्यूमन राइट इज एनविस्टेड इन द UN यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948, बिल्कुल बात सही है। राइट टू फ्री लीगल एड सर्विस इज द फंडामेंटल, ये बात बिल्कुल सही है। आर्टिकल 21 में ये फंडामेंटल राइट है, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव, तो आपको पता ही होगा जो RCEP है वो भी सम टाइम मेंशन इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ WTO, OECD, ASEAN, IMF। देखो ये ASEAN आपको पता है, एशियन की कंट्रीज़ के अंदर RCEP चलता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो जो RCEP वो किससे रिलेटेड है, एशियन से। विद रेफरेंस टू द सोशल ऑडिट, देखो सोशल ऑडिट नाम से पता चला होगा, मॉनिटर कौन कर रहे हैं, सोसाइटी के लोग कर रहे हैं, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन सोशल ऑडिट सिटीजन themselves assess the impact of the government scheme by comparing official record with the actual count, बिल्कुल बात सही है। द ऑडिट एग्जीक्यूशन रिलाइज ऑन द डॉक्यूमेंट एविडेंस एंड नो ओरल एविडेंस एक्सेप्टेड, क्यों भाई, ओरल एविडेंस को तो आपको रिक्वायर करना होगा ना, तो क्योंकि आम जनता कर रही है। अंडर मनरेगा द DM is required to conduct regular social audits of all the projects under the scheme taken up within the ग्राम पंचायत। देखो DM रिक्वायर्ड नहीं है, DM नहीं कंडक्ट करेगा, ग्राम पंचायत कंडक्ट करेगी, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या गलत होगी, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेवा उत्तम, देखो सेवा उत्तम दो शब्द से बना है, दैट इज सेवा प्लस उत्तम, दैट इज द एक्सीलेंस इन सर्विस। इट इज द जेनेरिक फ्रेमवर्क फॉर ब्रिंगिंग कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट इन द पब्लिक सर्विस डिलीवरी टू अचीव एक्सीलेंस, बिल्कुल बात सही है। सिटीजन चार्टर इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ दिस फ्रेमवर्क, यस। नीति आयोग हैज क्रिएटेड एन इंडियन स्टैंडर्ड फॉर सर्टिफाइंग ऑर्गेनाइजेशन दैट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ सेवोत्तम। देखो नीति आयोग नहीं बनाए, इसके लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, उससे क्या बनाया हुआ है, वो उसने क्या किया, एक इंडियन स्टैंडर्ड क्रिएट किया फॉर सर्टिफाइंग ऑर्गेनाइजेशन दैट फुलफिल
फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ सेव होता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है। विद रेफरेंस टू द डिलिमिटेशन कमीशन, पता ही होगा आपको, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट कंप्राइजेज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 जजेस ऑफ द एक्स जजेस फॉर द फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ये गलत बात है, देखो इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, जिसमें जो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है वो इसका चेयरमैन होता है, जबकि जो चीफ इलेक्शनर कमिश्नर होते हैं वो इसके क्या होते हैं, 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर क्या होते हैं, इसके मेंबर्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर एवरी सेशन, नहीं भाई, जब प्रेसिडेंट को लगता है वो तभी कॉन्स्टिट्यूट करता है। द ऑर्डर ऑफ द कमीशन कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय पार्लियामेंट, ये बात बिल्कुल सही है। देखो जो डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं और उसको जुडिशियल रिव्यू भी नहीं कर सकते। तो थर्ड स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल टाइप, इट इज कंसल्टेड बाय यूनियन एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट ऑन ऑल द मेजर पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग शेड्यूल टाइप, ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी अगर ऐसा डिसीजन जो शेड्यूल ट्राइब्स को अफेक्ट कर सकता है तो उसमें आप पहले कंसल्ट करते हैं, ठीक है। इट इज एम्पावर टू इंटरवेन इन द विजिलेंस एंड द डिसिप्लिनरी केसेज ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बिलोंगिंग टू शेड्यूल, नहीं, आप एक इंक्वायरी कर सकते हो, आप उनकी ग्रीवेंसेस अगर कोई वो फेस करो उसकी इंक्वायरी कर सकते हो, लेकिन आप उनके विजिलेंस नहीं कर सकते। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या गलत होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या सिर्फ सही है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, consider the following statement, it provides for the complete prohibition on employment of work of children below 14 years in any, देखो वैसे ये प्रोहिबिट है, लेकिन अगर किसी की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बेकार है तो वो अलाउ कर सकते हैं किसी फैमिली एंटरप्राइज में काम करने, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडोल्सेंट इन हजार्डस ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस इज इलीगल अंडर, ये बात बिल्कुल सही है। स्टेट गवर्नमेंट्स में ऐड और अमिट एनी हजार्डस ऑक्यूपेशन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इंक्लूडेड इन, एक बात बिल्कुल गलत है। तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। With reference to the Swiss challenge method of the bidding, consider the following statement. Under the model, a private entity submits its proposal after the government initiates the bidding process for the, नहीं, उससे गवर्नमेंट बाद में इनिशिएट करती है, ठीक है, तो ये गलत है। इट इन्वॉल्व सबमिशन ऑफ द कंपीटिंग काउंटर प्रपोजल्स बाय अदर प्राइवेट एंटिटीज टू मैच ऑन बेटर द टर्म्स ऑफ, ये बात बिल्कुल सही है। दस मॉडल ऑफर्स अ सर्टेन डिसएडवांटेज टू द प्राइवेट एंटिटी दैट मेक्स द फर्स्ट प्रपोजल, तो ये स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट अलाउज द यूज ऑफ द सरप्लस फूड ग्रेन्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल फॉर ब्लेंडिंग विद पेट्रोल, ये बात सही है। देखो मेनली तो ये हुआ जो वेस्ट फूड है या फिर जो सड़ा गड़ गया है उसको आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये बोला अगर कोई सरप्लस है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। आर बायोफ्यूल स्टीयरिंग कमेटी इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, देखो ये गलत है क्योंकि जो हेड किसके द्वारा, कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा किए गए वो है इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड नहीं, तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपके जितने भी टेस्ट थे ना वो कवर करा दिए हैं, ठीक है, तो चलो ठीक है गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।